और चलिए राजस्थान 10 बजे में आगे बढ़ते हैं। दौसा से बड़ी खबर के साथ बांदीकुई में बोरवेल में फंसी है बालिका। काफी समय हो चुका है लेकिन टीमें लगातार अपने प्रयास में जुटी हुई हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी रंजीता शर्मा मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है और काफी समय हो चुका है। फिलहाल खुदाई का कार्य रोका गया है, ये अपडेट मिला है। नीरू से मां की बात करवाई गई है। आप सोचिए कि उस मां के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसकी बच्ची उस बोरवेल में फंसी हुई है। हालांकि मां को थोड़ा सा सुकून मिले इसीलिए नीरू से बात भी करवाई गई है और मां की आवाज पर फॉलो कर रही है नीरू। प्रशासन लगातार 3 घंटे से रेस्क्यू कर रहा है। ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौके से, उनका रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई? कितना और कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है? कितनी सफलता टीम को मिली है अभी? देखिए, बिल्कुल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 4 घंटे इस ऑपरेशन को हो गए हैं और सबसे अहम बात यह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो अपने प्रयास तेजी से कर रही हैं और जो खुदाई का काम है वो भी चल रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि 4 स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार जो नीरू है उससे बात करने की कोशिश की जा रही है, उसके जो परिजन है उनसे बात कराई जा रही है और वो कहीं ना कहीं जो हर शब्द पर अपना मूवमेंट दे रही है। और हम अधिकारियों से बात करेंगे, यहाँ मौके पर जो दौसा एसपी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, एक बार थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का ऑपरेशन है, कितने स्तर पर चल रहा है ये और क्या क्या? ये लगभग 4.5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है जिसमें एक बच्ची जो है बोरवेल के अंदर अभी फंसी हुई है और इसके लिए हमने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो एक्सपर्ट टीम्स हैं उनको यहाँ बुला लिया, उनके सारे इक्विपमेंट के साथ में। और लगातार कोशिश है, बच्ची छोटी है तो समझ की बात है और एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर किसी और तरीके से पैरेलल टनल बना के अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जो भी कारगर रहेगा और जिससे सुरक्षित तरीके से बच्ची बाहर आए उसका हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे पैरेलल टनल बनाने की बात करते हैं तो किस तरह से बनाई जाएगी ये जो टनल? अभी इसके पैरेलली खुदाई चल रही है जिसमें कि सिमिलर जो डेप्थ है वो अचीव करने के बाद में उसमें पाइप्स और ड्रम्स की मदद से एक टनल बना के ताकि उसकी रेस्क्यू को हम कर सकें और उसके पैरेलली उस बच्ची को निकाला जा सके। तो जैसे कि लक्ष्मीकांत, बच्ची के नजदीक पहुंचने में अभी कितनी दूरी बाकी रह गई है ये भी जरा पूछिएगा। देखिए, जहाँ तक खुदाई की बात करें, मैम बताएंगे अब तक कितनी खुदाई हो चुकी है और कितनी दूरी मानी जाए कि भाई? लगभग जो बच्ची है अभी 26 फीट की गहराई पर है और जो खुदाई का काम जो चालू है उसमें हम लगभग 23 फीट हासिल कर चुके हैं और जो बकाया है उसका काम जारी है। तो लगभग 23 जो फीट है वो खुदाई हो चुकी है और लगभग 28 से 30 फीट की जो गहराई है उस पर जो बच्ची नीरू है उसको वो फंसी हुई है और 2 स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक पाइप के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दूसरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो टनल खोदकर यानी पैरेलल टनल खोद करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार चला रही हैं। हम स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो मूवमेंट्स जो है वो लगातार जो उसके परिजनों से, नीरू के परिजनों से जो बात कराई जा रही है तो लगातार जो मूवमेंट्स जो है शब्दों के साथ में उसका जो रिएक्शन है वो लगातार दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो हलचल भी उसकी जो नज़र आ रही है, उसको दूध और बिस्किट भेज करके। और देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से उसका जो मूवमेंट है, हर मूवमेंट को जो नोट किया जा रहा है कि और सबकी एक ही प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से सबकी एक ही प्राथमिकता है कि वो किसी भी तरह से उसकी जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो। हमारे साथ फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार जी को कि सर, क्या माना जाए कि अब तक का जो ऑपरेशन चल रहा है वो कितना कारगर है और कितनी उम्मीद, कितनी समय और लग सकता है नीरू को बचाने? देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रंट पे हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है उसमें हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है जो कि बचाने का प्रयास कर रही है। पैरेलली हम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें यदि फर में डाल करके पाइप डाल करके बचाने की आवश्यकता हो तो उसकी भी हम पास में खुदाई कर रहे हैं और हमारे पाइप्स भी मौके पर आ गए हैं। तो दोनों ही तरीके से हम जो है बचाने के प्रयास करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है
कि जो है कि हम नीरू को बचाने में सफल हुए। जैसे पाइप के माध्यम से भी जो सरिये और जो भी उपकरण है, रेस्क्यू उपकरण है, वो उनसे भी कोशिश की जा रही है और पैरेलल कोई टनल भी बनाई जाएगी। बिल्कुल जो है जो हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो तो जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है उसके अंतर्गत कार्य कर रही है। दूसरा जो है कि हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे खुदाई करके जो हमें एक बड़े बोर की पाइप डाल करके हम हॉरिजॉन्टली फिर उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। वो भी हमारी जो है हमारी जो पीएचडी और पीडब्ल्यूडी के हमारे इंजीनियर्स हैं उनके सुपरविजन में वो कार्य भी चल रहा है। तो ये है दौसा कलेक्टर जिनका कहना है कि हर स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है कि नीरू को किसी भी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जा सकते हैं। आप जो लगातार जो कैमरे में जिस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि उसके हर एक एक मूवमेंट को बहुत बारीकी से वॉच किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कि किसी भी तरह से उससे बात की जाए और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो ऑपरेशन जो लगातार चल रहा है उसको कहीं ना कहीं एक जो नीरू है उसके सपोर्ट की एक बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि बिल्कुल लक्ष्मीकांत, और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उस बच्ची के परिजनों के लिए सुकून भरी तस्वीरें हम कह सकते हैं उस लिहाज से, क्योंकि घबरा रहा होगा माँ का मन भी, घबरा रहा होगा पिता का दिल भी कि ना जाने बच्ची कैसी होगी। लेकिन ये तस्वीरें जब देखी होगी माँ ने तो थोड़ी तो राहत, थोड़ी तो सुकून माँ को भी महसूस हुआ होगा इस लिहाज से कि बच्ची ठीक है। और जो टीम जिस तरीके से जुटी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है, उससे यही उम्मीद जागी है कि बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत, अभी तक ये नहीं साफ किया जा रहा है कि कितना समय लग सकता है। 23 फीट तक पहुंच चुकी है टीम, लेकिन फिर भी अभी इंतजार तो बाकी है ही, बच्ची तक पहुंचने में भी और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में भी। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें जो समय का आकलन है वो लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 स्तर पर ऑपरेशन किया जा रहा है। हो सकता है कि जो नीरू है उसको 10 मिनट में पिक कर लिया जाए, हो सकता है कि उसमें और भी अधिक समय लग जाए, क्योंकि जो सारा कुछ जो होता है वो एक तरह से उपकरणों के माध्यम से और दूरी से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। पूरे रेस्क्यू को कई बार ये प्रयास किया जा रहा है कि यदि बच्ची कोऑपरेट करती है कहीं ना कहीं तो वो जो भी यंत्र हैं उनके साथ में उसका कनेक्शन जोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। कई बार उसके माँ और जो पिता हैं उनसे बात कराने की कोशिश की गई है, उनकी आवाज़ पर उसका लगातार रिएक्शन आता है, लेकिन चूंकि बच्ची की उम्र बहुत कम है, वो बहुत कम फॉलो कर पा रही है जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से दिए जा रहे हैं। जिस तरह से जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम है उसको बार बार ये कहती है कि आप हाथ ऊपर करिए, आप हाथ उठाइए, लेकिन वो इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दे पाती, क्योंकि लगभग 4 घंटे उस बच्ची को 30 फुट की गहराई पर अटके हुए हुए, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं घबराई हुई है। फिर 4 घंटे में वो काफ़ी थक भी चुकी है, तो उसका जो रेस्पॉन्स जो है वो जिस तरह से ऊपर से जो आवाज़ देकर के उसको कहा जाता है कि आप इस तरह करिए, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर वो नहीं कर पा रही है। और ये कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू जो चल रहा है उसमें एक परेशानी की वजह है, क्योंकि यदि वो क्विक रेस्पॉन्ड पे यदि वो आ जाती है तो अब तक शायद उसको बाहर निकाल लिया, नीरू को बाहर निकाल लिया जाता। लेकिन जो टीमें जो हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार अपना प्रयास कर रही हैं और किसी भी तरह से, लेकिन उम्मीद जो है वो बहुत प्रबल है कि बहुत जल्दी नीरू को बाहर निकाल लिया जाएगा। जो प्रशासन है वो लगातार 3 घंटे से अपने हर पल को मॉनिटर किया जा रहा है। खुद जो दौसा जिला कलेक्टर हैं, दौसा एसपी हैं और जो अधिकारी हैं वो लगातार। लक्ष्मीकांत, अभी क्योंकि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, माँ भी बैठी हुई नजर आ रही है, परेशानी चेहरे पर दिखाई दे रही है, लेकिन आखिरी बार कितने समय पहले माँ की बच्ची से बात कराई गई है? क्योंकि वो तो वहां से हटने को तैयार ही नहीं होगी, एक तरीके से जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो ये जो विजुअल्स जो आप देख रहे हैं वो उस पाइप के विजुअल हैं जिसके माध्यम से नीरू से कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक चीज़ में ऑपरेशन को लेकर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि सरियों के माध्यम से इस तरह के उपकरण नीचे पाइप में डाले जाते हैं कि वो किसी भी तरह से यदि हल्का कोऑपरेट नीरू करती है और वो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है तो उसको बहुत जल्दी
उसको पिक किया जा सकता है और ये बहुत जल्दी फास्ट ऑपरेशन है। और यदि इस तरह के ऑपरेशन को एक मिनट ये मान लिया जाए सक्सेस नहीं होता है तो फिर दूसरे ऑपरेशन की तैयारी भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने कर ली है। चूँकि खुदाई का काम भी लगभग जो गहराई पर नीरू फंसी हुई है उस तक लगभग पूरा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक पैरेलल एक टनल बना करके और नीरू तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। दोनों तरफ से ऑपरेशन जारी है, बचाव कार्य जारी है। कहीं ना कहीं अब ये कहना कि समय कितना लगेगा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार एक एक पल एक एक सेकंड को कैलकुलेट किया जा रहा है और बहुत ही फास्ट गति से जो पूरा जो ऑपरेशन है वो संचालित किया जा रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, और टीम का प्रयास और भगवान से प्रार्थना दोनों ही लगातार किए जा रहे हैं और यहाँ पर हर तरीके से तैयारी टीमों की है। एक तरफ आप ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं जिससे उन्हें भी समझ आएगा कि कितनी मशक्कत टीमों को करनी पड़ रही है, और ऑप्शन बी भी यहाँ पर अपनाने का जो तरीका है वो भी तैयार टीम की तरफ से कर लिया गया है। लेकिन समय वाकई में ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि समय का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 10 मिनट भी लग जाए या फिर कितना समय लगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए, और दुआ हर कोई यही कर रहा है कि बच्ची सकुशल जल्दी से जल्दी बाहर निकाल ली जाए, क्योंकि जितना समय लगेगा उतनी ज्यादा बच्ची की भी परेशानी बढ़ेगी। हालांकि बच्ची बहुत छोटी है, महज 2.5 साल की उम्र है, लेकिन 2.5 साल की बच्ची को कितनी ज्यादा परेशानी बोरवेल के भीतर झेलनी पड़ रही होगी वो हम समझ सकते हैं।